मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया था कि अगर हम लोग प्योर वाटर ले और उसे फ्रीज करें तो वो आइस में 0 डिग्री सेल्सियस पे ही कन्वर्ट होगा, और उसी आइस को अगर अगेन मेल्ट करे तो वो भी 0 डिग्री सेल्सियस में ही वाटर में कन्वर्ट होगा। तो ऐसा क्यों? तो आज मैं अपने इस वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित एंड वेलकम बैक अगेन टू द नॉलेज द फ्यूचर। इस बात का आंसर देने के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम लोगों को कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, और उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए क्या एपरेटस का ज़रूरत है वो हम लोग एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों को एक बीकर लेना होगा, एक बर्नर लेना होगा, एक आयरन स्टैंड लेना होगा, थर्मामीटर लेना होगा, ग्लास स्टीयर लेना होगा, और उसको इसी तरह से जैसे फिगर में अरेंज किया है वैसे हम लोगों को अरेंज कर लेना। ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ अमाउंट में क्रस्ट आइस डाल देते हैं, मतलब आइस ले और उसे चूर करके इस बीकर में डाल देते हैं, और थर्मामीटर को इसमें डालते हैं। थर्मामीटर को इसमें इस तरह से रखते हैं कि इसका जो बल्ब है वो आइस के कांटेक्ट में रहे, और अब हम लोग आइस का टेम्परेचर नोट करते हैं। तो अगर ये प्योर वाटर से बना आइस है तो इसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। हम लोगों को ये बात पता है, और क्यों होगा ऐसा तो मैं इसको जस्ट अभी ही अपने इस एक्सपेरिमेंट में प्रूव करने वाला हूँ कि प्योर वाटर में होता है। प्योर वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आइस में कन्वर्ट होगा, और आइस जो है वो भी वाटर में कन्वर्ट होगा तो वो भी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको स्लोली जो है वो हीट करना शुरू करते हैं। इस बीकर को हीट करते हैं और देखते हैं कि आइस जो है मेल्ट होना शुरू हो गया, लेकिन टेम्परेचर जो है वो थर्मामीटर का राइज नहीं हो रहा। हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, लेकिन फिर भी जो है वो टेम्परेचर नहीं राइज हो रहा। ऐसा क्यों? जबकि आइस जो है वो मेल्ट हो रहा है। ठीक है। और ये प्रोसेस जो है ये तब तक होगा जब तक कि सारा का सारा आइस जो है वो मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाए। मीन्स एक बार जब सारा आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा तब हम लोग फिर क्या देखते हैं कि टेम्परेचर जो है वो राइज होना शुरू हो रहा है। अब टेम्परेचर राइज होते होते जब इस वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया तो फिर हम लोग देखते हैं क्या, ये टेम्परेचर का राइज जो है वो रुक गया। मीन्स फिर वो 100 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट हो गया। तो इस टेम्परेचर पे क्या होता है, तो इस टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और ये टेम्परेचर तब तक कांस्टेंट रहता है जब तक कि सारा का सारा जो है वाटर जो है वो गैस में ना कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट से हम लोग देख सकते हैं कि जब आइस मेल्ट हुआ तो उस समय भी टेम्परेचर कांस्टेंट था। मीन्स आइस जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था तो उस समय भी टेम्परेचर कांस्टेंट था, और जब वाटर जो है वही वाटर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा था तो उस समय भी टेम्परेचर जो है वो फिक्स्ड ही था। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो आइस मेल्ट हुआ था, ठीक है, उसको टेम्परेचर सप्लाई किए थे, तो मान लेते हैं कि उसी वाटर का टेम्परेचर जो है वो अभी 15 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, या 10 डिग्री सेल्सियस कुछ हम लोग मान लेते हैं थर्मामीटर से। उसको नोट कर लेंगे कि कितना उसका टेम्परेचर है। जैसे हम लोग एक लिए डिस्टिल वाटर और उसका टेम्परेचर नोट कर लिए जो फ्रिज में नहीं रखा हुआ, वैसा हम लोग को डिस्टिल वाटर लेना है जो फ्रिज में नहीं रखा। यहाँ प्योर वाटर से मेरा मतलब है कि उसमें केवल वाटर का ही पार्टिकल्स होना चाहिए। वाटर में जो मिनरल्स प्रेजेंट होता है जैसे Fe वगैरह तो वो नहीं मौजूद होना चाहिए। जैसे टैप वाटर वो प्योर नहीं है क्योंकि उसमें मिनरल्स
प्रेजेंट। ठीक है, तो प्योर वाटर से मतलब है केवल उसमें वाटर का पार्टिकल्स होना चाहिए। तो हम लोग डिस्टिल वाटर लिए और उसका टेम्परेचर नोट डाउन किए थर्मामीटर से। तो टेम्परेचर जो है मान लिए उसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। अब उसको कूल करना शुरू करते हैं। तो कूल करते हैं तो टेम्परेचर जो है ये फिर से फॉल होना शुरू होता है, और फॉल होता है तो ये तब तक फॉल होगा जब तक कि टेम्परेचर जो है वो अगेन 0 डिग्री सेल्सियस पे ना आ जाए। क्यों? चूँकि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है हम लोग देखते हैं कि वाटर जो है वो अगेन जो है फिर से आइस में कन्वर्ट हो रहा है, और ये तब तक होगा जब तक कि सारा का सारा वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट ना हो जाए। मीन्स टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट तब तक रहेगा जब तक कि सारा का सारा वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट ना हो जाए। एक बार जब वो आइस में कन्वर्ट हो रहा है तो अगर हम लोग उसको कूल किए जा रहे हैं अभी भी, तो फिर से उसका टेम्परेचर जो है वो फॉल होना शुरू हो जाएगा। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट से ये पता चल रहा है कि जब भी स्टेट का कन्वर्जन होता, मैटर का स्टेट का कन्वर्जन होता है, उस समय टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाता। जैसे फॉर एग्जांपल आइस जब मैंने यहाँ मेल्ट किया, मेल्ट करके उसे वाटर में कन्वर्ट किया, तो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो गया था। मीन्स आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर में कन्वर्ट हुआ। फिर उसी वाटर को अगेन जो है फ्रीज किया, तो फ्रीज करने पे वो आइस में कन्वर्ट होता है, और जिस समय आइस में कन्वर्ट हो रहा होता उस टाइम टेम्परेचर जो है वो फिर से अगेन 0 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट हो जाता। तो मैंने ये कहा था कि आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट करेगा, और वाटर को अगेन फिर से आइस में कन्वर्ट किया जाए तो वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट करेगा। मीन्स प्योर सब्सटेंस का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो फिक्स्ड होता है, या कह सकते हैं प्योर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा, ये तो हम लोग एक्सपेरिमेंट से देख लिए। अब इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करना है, तो क्या इसके पीछे रीजन हो सकता है, अब हम लोग उसको देखते हैं। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, जब हम लोग आइस को मेल्ट कर रहे हैं तो उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट इसलिए हो जाता है कि जो हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं वो हीट जो है वो आइस के पार्टिकल के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट है उसको ब्रेक करने में चला जाता है, और ओवरऑल जो है टेम्परेचर जो है वो सिस्टम का वो कांस्टेंट रह जाता है। मतलब हम लोगों ने जो एक्स्ट्रा हीट सप्लाई किया, क्योंकि हम लोगों ने हीट सप्लाई कर रहा था, हम लोगों ने हीट सप्लाई किया था यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने देखा कि आइस का टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही है, और ये तब तक है जब तक कि सारा आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट ना हो जाता, मीन्स वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो वो एडिशनल हीट कहाँ चला गया, तो एक्चुअली वो एडिशनल हीट जो हम लोग सप्लाई कर रहे थे तो वो आइस के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करने में चला गया। ठीक है, सेम केस जो है वो बॉइलिंग में भी ऐसा ही होता है। बॉइलिंग में भी यही हो रहा कि हम लोग जो वाटर तो टेम्परेचर सप्लाई कर रहे हैं, तो जब वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और ये गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है तो उस समय टेम्परेचर फिक्स्ड हो जाता, लेकिन फिर भी हम लोग एडिशनल हीट सप्लाई किए जा रहे हैं और टेम्परेचर जो है वो राइज नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो वहाँ पे भी सेम बात होता है कि वाटर का पार्टिकल के बीच जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है उसको ब्रेक करने में जो एडिशनल हीट है वो कंज्यूम हो जाता है। उसी हीट को हम लोग कहते हैं लैटेंट हीट। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो लैटेंट हीट क्या होता है, हम लोग इस चीज़ को समझते हैं, डिफाइन करते हैं। कैसे हम लैटेंट हीट को डिफाइन करेंगे।
तो लैटेंट हीट जो है ये स्टेट कन्वर्जन में होता है एक्चुअली। जैसे सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना तो उस समय भी लैटेंट हीट आएगा, और लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना वहाँ पे भी लैटेंट हीट आता है। मीन्स स्टेट का कन्वर्जन जब भी होता है तो लैटेंट हीट जो है वो हम लोग देखते हैं वो आता है। वर्ड लैटेंट का मीन्स होता है हाइडन, मीन्स छिपा हुआ। जो हम लोग एडिशनल हीट दिए तो वो कहाँ चला गया, जिससे टेम्परेचर राइज नहीं हुआ। तो आंसर मिला हम लोगों को, वो एडिशनल हीट जो है वो पार्टिकल्स के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसको ब्रेक करने में चल जाता है। वो जो है काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में चला जाता है, सारा कंज्यूम हो जाता है वो एडिशनल हीट। तो फर्स्ट हम लोग देखे थे आइस का मेल्टिंग, किसमें, मीन्स आइस का कन्वर्जन वाटर में। तो इसको हम लोग कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग, ये क्या होता है। तो है ये द अमाउंट ऑफ हीट which is required to convert one kg of solid into liquid at atmospheric pressure. At its melting point, it's called latent heat of fusion. For example, latent heat क्या है, तो एक्चुअली amount of heat is called latent heat. latent heat जो है वो हीट का अमाउंट ही है, उसी को हम latent heat कह रहे हैं। लेकिन ये कितना अमाउंट है, तो ये 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट का ज़रूरत होता है वो उतना अमाउंट लैटेंट हीट। और हम लोगों को पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो फिक्स्ड ही रहेगा 1 atm प्रेशर, क्योंकि उसको हम लोग चेंज नहीं करते। और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी इस समय फिक्स्ड ही रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल latent heat of ice is 3.35 जूल पर केजी होता। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 kg आइस को लिक्विड में यानी वाटर में कन्वर्ट करने के लिए इतना जूल एनर्जी जो है वो हम लोगों को सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तब वो वाटर में कन्वर्ट होगा। इसमें एक क्वेश्चन आता है क्या कि वाई ice at 0 degree temperature
at 0 degree Celsius temperature is more effective cooling than the same amount of water at the same temperature. मीन्स क्वेश्चन क्या है, ये हम लोग समझते हैं कि अगर हम लोग सेम अमाउंट में कोई आइस ले लिए और वाटर ले लिए, ठीक है, तो आइस जो है और अपने हाथ में हम उसको रखते हैं सेम अमाउंट में। सपोज हम लोग 10 ग्राम आइस रखे अपने हाथ में, तो वो 10 ग्राम आइस जो है, एक हाथ में 10 ग्राम आइस रखते हैं और दूसरे हाथ में जो है 10 ग्राम हम लोग वाटर रखते हैं, ठीक है। दोनों का टेम्परेचर सेम ही है, 0 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर, लेकिन फिर भी आइस जो है वो हमारे हाथ को ज़्यादा कूल कर देता है इन कंपैरिजन टू वाटर, ठीक है। आइस जो है वो ज़्यादा कूल करता है, ऐसा क्यों? इस चीज़ को हम लोगों को समझना है कि आइस जो है वो ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट कैसे जनरेट करता है। तो इसका आंसर है the ice at 0 degree Celsius temperature takes more heat from a substance to melt into water. Then the same amount of water at 0 degree Celsius temperature. This means that ice takes 3.35 into 10 to the power of 5 kg per joule more heat from a substance than water. To melt into water. Hence, ice is more effective in cooling
at 0 degree Celsius temperature. Then the same amount of water at 0 degree Celsius. मीन्स आइस जो है सेम अमाउंट में, जो हम लोग आइस ले एक हाथ में और एक हाथ में हम लोग सेम अमाउंट में वाटर ले, तो आइस जो है 3.35 इंटू 10⁵ kg पर जूल एनर्जी जो है वो ज़्यादा लेगा किससे, वाटर के कंपैरिजन में। इसी वजह से जो है वो आइस ज़्यादा जो है वो ठंडा कूलिंग इफेक्ट जनरेट करता है। आइस जो है किसी भी सब्सटेंस को ज़्यादा ठंडा कर पाता है क्योंकि ये लेटेंट हीट जो है वो ज़्यादा लेता है, इतना लेटेंट हीट जो है वो ज़्यादा लेगा। और वाटर तो 0 डिग्री सेल्सियस पे लेटेंट हीट लेगा नहीं इतना, क्योंकि वो जो है क्या करेगा, तो वो उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे से बढ़ जाएगा। लेकिन आइस जब 0 डिग्री सेल्सियस पे रहता है तो वो इतना लेटेंट हीट जो है वो ज़्यादा किसी भी सब्सटेंस से लेगा मेल्ट होने के लिए, इसलिए जो है आइस जो है वो ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट जनरेट करता है। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग। तो हम लोगों ने देखा था कि मेल्टिंग में और फ्रीजिंग में लेटेंट हीट, और लेटेंट हीट जो हम लोग बॉइलिंग में देख लेते हैं। ये क्या होता है, ये भी है द अमाउंट ऑफ हीट which is required to convert 1 kg liquid into gas at atmospheric temperature. At its boiling point. तो लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग क्या है, तो एक्चुअली ये भी हीट का ही अमाउंट, amount of heat is called लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग, और इसी को वेपराइजेशन भी कहते हैं। कितना अमाउंट है, तो ये जितना 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी है, इतना अमाउंट, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तो वो फिक्स्ड ही है। जैसे फॉर एग्जांपल latent heat of vaporization of water is 22.6 into 10⁻20 kg per joule होता है।
ठीक है। (22) नहीं सॉरी 10⁵ ये होता है kg पर जूल होता है। मीन्स क्या कि वाटर 1 kg वाटर को गैस में कन्वर्ट करने के लिए 22.6 इंटू 10⁵ kg जूल एनर्जी का हीट एनर्जी का जरूरत। अब इसी में एक क्वेश्चन है, Why does steam at 100°C cause more severe burns than water? At 100°C। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। तो लिखेंगे we know that the steam at 100°C has more heat in the form of latent heat। That is the steam has more 22.5 into 10⁵ 22.6 10⁵ जूल पर केजी। मीन्स इतना ज़्यादा मोर हीट होता है देन द बॉइलिंग वाटर at 100°C। Therefore when steam comes in contact with the skin, it releases more heat than boiling water।
causing more severe burns. On the skin. लेटेंट हीट में एक क्वेश्चन और है कि स्टेट कन्वर्जन में लेटेंट हीट जो है वो क्यों कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन हमारा लेटेंट हीट में, व्हाई डज टेम्परेचर remain constant during melting or boiling। मीन्स कि हम लोगों ने जैसा कि अभी देखा कि मेल्टिंग और बॉइलिंग के प्रोसेस में टेम्परेचर जो है वो क्यों कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, व्हेन ए सब्सटेंस when a solid substance when a substance changes its state from solid to liquid or liquid to gas, then the heat energy is used up in overcoming the intermolecular force of attraction as the kinetic energy remains unchanged. Average kinetic energy remains unchanged of the substance of the substance, hence its temperature
is always constant during the conversion of states of the substance. Hence, additional heat supplied by us consumes in breaking the intermolecular force due to which its temperature remains constant during conversion. एक्चुअली होता क्या है, जब भी हम लोग किसी भी मैटर का स्टेट चेंज करते हैं तो जो एडिशनल हीट हम लोगों को सप्लाई करना होता है, ठीक है, तो वो कांस्टेंट हो जाता है जब स्टेट का कन्वर्जन हो रहा होता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा था तो उस समय भी उसका टेम्परेचर 0 डिग्री कांस्टेंट हो गया था। वही वाटर को हम लोग आइस में जब कन्वर्ट कर रहे थे तो उस समय भी उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रह गया था। वाटर जब गैस में कन्वर्ट हो रहा था तो उस समय इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रह गया था, मीन्स वो फिक्स्ड हो गया था। जबकि एडिशनल हीट हम लोग सप्लाई किए जा रहे थे, तो एक्चुअली वो एडिशनल हीट जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स को ब्रेक करने में चल जाता है। वो सारा का सारा जो है सब्सटेंस का इंटरमोलिकुलर फोर्स को ब्रेक करने में चल जाता है, जिससे सब्सटेंस का काइनेटिक एनर्जी जो है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है सब्सटेंस के पार्टिकल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, पार्टिकल्स का एवरेज काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है, ना कि पार्टिकुलर पार्टिकल का। ये बात पे ध्यान देने वाली बात है कि पार्टिकल का जो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो अनचेंज रहता है, ना कि पार्टिकुलर पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी अनचेंज रहता है। ठीक है, तो जो एडिशनल हीट जो हम लोग सप्लाई कर रहे होते हैं वो सब्सटेंस का इंटरमोलिकुलर फोर्स ब्रेक करने में कंज्यूम हो जाता है। इसी वजह से जो है स्टेट कन्वर्जन के ड्यूरिंग जो है टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रह जाता है। अब नेक्स्ट जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमेनन रह गया है, उसको कहते हैं एवापोरेशन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये है कि क्या कोई भी लिक्विड ऑलवेज जो है गैस में कन्वर्ट होता है, तो क्या केवल वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे ही कन्वर्ट होता है? जैसे फॉर एग्जांपल वाटर जो है क्या केवल 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही गैस में कन्वर्ट होगा, या ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इसी को हम लोग जो है एवापोरेशन कहते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अपना आंसर मिला होगा, हम लोगों ने जो क्वेश्चन लिया था उसका आंसर मिला होगा। लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।